देखो, राजस्थान की ज्योग्राफी शुरू करनी थी आज। बाकी अदर जो किसान आंदोलन वगैरह है, भील आंदोलन वगैरह, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। आज ज्योग्राफी में लेते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। कि भाई किस प्रकार से राजस्थान बसा हुआ है। मैं बात करूं राजस्थान की, ऐसा है कुछ कुछ राजस्थान पतंगाकार आकृति। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चार दिशाएं आ गई। राजस्थान के यहाँ जो अंदर का जो क्षेत्रफल आता है वो आता है 342,239 वर्ग किलोमीटर। कितना आता है? 342,239 कितना है? 342,239 कितना? राजस्थान का कितना क्षेत्रफल है? अगर ये क्षेत्रफल मील में पूछ ले, 132 140 वर्ग मील। राजस्थान का क्षेत्रफल जो अंदर की तरफ है, ठीक है। बात करूं बाहरी, ये जो परिधि है जिसे हम कहते हैं स्थलीय सीमा, क्या बोलते हैं? स्थलीय। ये है 5920 किलोमीटर की, मतलब 5,920 किलोमीटर की। देखो, जैसे आप मोबाइल नंबर याद रखते हो वैसे नंबरों को याद रखो, जैसे पिन नंबर याद रखते हो वैसे इनको याद रखो, अपने आप याद हो जाएंगे। तो क्षेत्रफल 342,239, मील में 132 140, और स्थलीय सीमा जो चारों तरफ ये परिधि है ये है 5,920 किलोमीटर। अब देखो, यहां से ये सीमा चलती है, नीचे यहाँ बाड़मेर तक। कहां से कहां तक? उत्तर से लेकर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत। इसको हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय, जो पाकिस्तान के साथ लगती है, जो पाकिस्तान के साथ लगती है। अब ये इधर वाला जो क्षेत्र रह गया, इसको हम कहते हैं अंतरराज्यीय सीमा, जो भारत के राज्यों के साथ में लगती है। देखो, पाकिस्तान की जो सीमा बनती है रेड क्लिफ, वो है 1,070 किलोमीटर की। अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था ये, उसमें चतुर्श्रेणी में, फर्स्ट पारी में। अब देखो, अंतर्राज्यीय सीमा निकालनी है तो स्थलीय सीमा पूरी कितनी है? 5,920 किलोमीटर। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय कितनी आ गई? 1,070, माइनस कर लो, 12 में से 7 गए, 5, 8, 48, 50 क्या हो गई? अंतर्राज्यीय सीमा।
रह जाएगी याद, कीजिए। हाँ पीछे शैफली खान, रह जाएगी क्या याद? स्थलीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, परिधि जिसे हम स्थलीय सीमा भी कहते हैं, और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में और वर्ग मील में पूछो, दोनों लिखवा दिया मैंने। अब ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल जो है वो भारत के क्षेत्रफल का, ये भी क्वेश्चन आया था। ये है भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग। इसीलिए राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य। कौन सा हुआ? राजस्थान। अब देखो, उत्तरी बिंदु जो आता है वो आता है कोणा गांव, गंगानगर। गोरकुंडा, बांसवाड़ा। पूर्वी बिंदु सिलाना गांव, धौलपुर में। और पश्चिमी बिंदु कटरा गांव, जैसलमेर। आई बात समझ में? सारी चीजें एक्यूरेट याद करने वाली है, सारी चीजें एक्यूरेट याद करनी है। अब देखो, इसको पूर्वी बिंदु बोल देगा, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, उत्तरी कौन सा है। एक बार इसको तो उतारो, फिर इसमें और चीजें देंगे, नक्शे से समझनी है पूरी चीज, ध्यान रख लेना। और इधर लिख देना, जनसंख्या में राजस्थान का आता है 9वां स्थान, सॉरी 8वां है, 2011 के अनुसार। 2011 के आंकड़े के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? 8वां। 8वां, 8वां सॉरी 9वां, 9वां करना, 9वां स्थान है, 8वां नहीं है। उतार लो आराम से। नक्शा सही से बनाना, लाइनें सही से लिखना। हो गई क्या? लड़के वैसे बावड़े होते, बावड़े होते। कुछ करके दिखाओ तो तुम्हें देना।
तुम काले मुसड़ और ये कहाँ हुस्न की परियां। तो भी है कल वो पहन के आना चाहिए था, तेरे को दिलवा देता मैं। घाघरा लुगड़ी पहन के आता और फिर डांस कर। हो सकता है तू डांस करता तो फिर रुपए भी मिलते तेरे को। फिर हम कहते नाच बसंती नाच। एक चीज बताऊं, इन फ्यूचर तेरे ससुराल में कभी भी शादी हो ना, हकीकत कह रहा हूँ, तेरा जितना खर्चा लगेगा ना ससुराल में, वो सारा पैसा वसूल हो जाएगा। घाघरा और लुगड़ी पहन के डांस करना तू उसे, हकीकत में पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। सब बावड़े हो जाएंगे, धड़ाधड़ पैसे ही पैसे पैसे। है पैसे भी देते जाते हैं। तो सबसे ज्यादा पैसा पता किस गुल्लक से आएगा? महिलाओं के पास से मिलेगा तेरे को। और वो देख 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 कौन लुगाई बना नाच रही, तालियां और हो जाइए और फुल एंटरटेनमेंट। मारवाड़ में चल रहा है ये। कटरा, जैसलमेर, जैसलमेर में भी है रे कटरा। जम्मू कश्मीर में भी है वैष्णो देवी। और ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर वाली वैष्णो देवी थार की वैष्णो देवी भी है। थार की वैष्णो देवी, कनोट माता पढ़ाया था। सैनिकों की देवी, रुमालों की देवी, रुमाल बांध के मन्नत मांगी जाती है वहां पे। अब देखो क्या क्या चीजें मिलती है अलग अलग क्षेत्र ज्योग्राफी में। हो गया। ओनली भौतिक स्वरूप ही पढ़ रहे हैं हम, बनावट क्या है किस प्रकार से। ई एच एम हेरॉन। नहीं, हैंडले, हैंडले, हैंडले। त्रिवार था। और भी कई नाम है। हो गया। देखो आगे देखो फिर हो गया। सारी चीज नक्शे में चलेगी, ध्यान रखना, इसलिए कॉपी भरने की टेंशन ना करें। हो गया। देखो अगले नक्शे में हम बात करते हैं इसकी अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति। तो राजस्थान की जो आकृति है, आकृति है पतंगाकार या विषम चतुर्भुज।
अगर ऑप्शन में पतंगार मिलता है तो पतंगाकार। ठीक है, बात करें ये इसका उत्तरी बिंदु, ये दक्षिणी बिंदु, ये पूर्वी बिंदु और ये पश्चिमी। ऊपर से नीचे की तरफ जो रेखाएं आती है वो तो देशांतर। कौन सी है? देशांतर। और जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है वो अक्षांशीय रेखाएं। क्या है? अक्षांशीय रेखा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लेते हैं अक्षांशीय। 23 डिग्री 03 मिनट अक्षांश से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? राजस्थान। और यहाँ पे 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांश पे आकर खत्म हो जाता है। मतलब इतने अक्षांशों के बीच में स्थित है। मिनट कैसे निकलता है देखो, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समय है, तो उस हिसाब से काउंट है। अब बात करते हैं 68 मिनट। 68 ही है। इधर 78 17 देशांतर आता है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है ये। तो अक्षांशीय स्थिति तो क्या बनी कि भाई 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांश तक है। देशांतरीय स्थिति क्या बन रही है? 68 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट के बीच बीच के क्षेत्र में पूरा राजस्थान फैला हुआ है। अब यहीं से ध्यान रखना, ये वाला हिस्सा ये है डूंगरपुर। क्या उल्टा कैसे? और ये बांसवाड़ा। इनमें से कोई जिला नहीं बना, सेम वैसा का वैसा। यहां से दक्षिण से एक रेखा गुजरती है सर, बांसवाड़ा के मध्य से। यहां से ये कीकली गांव, डूंगरपुर से प्रवेश करती है। कर्क रेखा का प्रवेश। डूंगरपुर के चीखली गांव से राजस्थान में कर्क रेखा प्रवेश करती है। और ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है। कितने डिग्री अक्षांश पे है? अक्षांश। और बांसवाड़ा के मध्य से गुजर जाती है। बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ से गुजरती है। इसकी कुल लंबाई 27 किलोमीटर बताई है। कितने किलोमीटर की? आई बात समझ में? और इसी कर्क रेखा पर ध्यान रखना, इस कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है। क्या चमकता है? लंबवत। तो देखो
यहाँ पे ये दोनों जिले, यहाँ पे ये दोनों जिले उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आते हैं, इसी कारण जलवायु क्षेत्र, इसके कारण। और कर्क रेखा के नजदीक है तो सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पड़ती है, ध्यान रखना। अब बाकी का जो राजस्थान है वो उपोष्ण कटिबंध जलवायु में है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है, बस इन दो जिलों को छोड़कर। कुपोषण मतलब ना गर्म ना ठंडा इतना। लेकिन पश्चिमी राजस्थान की मैं बात करूं तो वो जिले तो क्या है, सारी शुष्क जलवायु क्षेत्र में आते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री से मैप से गुजरती है, उसे बोलते हैं। 0 डिग्री पे आती है भूमध्य रेखा, ऐसे जा रही है तो पूर्व से पश्चिम की तरफ, और उससे ऊपर आप बढ़ोगे तो 23.5 डिग्री पे सबसे पहले कर्क रेखा ही आएगी। 23.5 डिग्री पे वही कर्क रेखा, फिर विषुवत रेखा, मकर रेखा, आकर्टिक रेखा, ऐसे घूमती है। पृथ्वी गोल है, मकर रेखा उससे ऊपर 65.5 डिग्री पे आई। तो ये था अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के साथ में कर्क रेखा का। उतारो। 69 नहीं है, 68 नहीं, 30 मिनट। अब उतारो। कैसे बनाना भाई, नक्शे, नक्शे से याद रहेगी चीजें, क्योंकि ज्योग्राफी में नक्शे चलते हैं, ना तीर ना तलवार। और ये आकृति किसने बताई है वो भी लिख लेना, हिंडले ने दी है, एच हिंडले, हिंडले है शायद। हाँ, अंग्रेजों के नाम होते ऐसे हैं, याद ही नहीं रहते। एच हिंडले।
होया? देखो तो सभी का हो गया क्या? सभी का। देखो, अब कुछ बातें बता रहा हूं मैं, ध्यान देना कि भाई सबसे पूर्वी बिंदु पूछे तुमसे, या पश्चिमी बिंदु पूछे, अरे आवाज नहीं, या उत्तरी बिंदु पूछे,